शर्मा परिवार, जिसमें पिता अमित, मां किरण और उनके दो बच्चे आयुष और प्रिया शामिल थे, सर्दियों की छुट्टियों में एकांत और शांति की तलाश में एक पुराने सुनसान घर में ठहरने के लिए पहाड़ी इलाके की ओर निकलते हैं। यह घर गांव से दूर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित था। बाहर से घर बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, लेकिन अंदर दाखिल होते हुए ही परिवार को एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होता है। दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी, मानो इस घर में वर्षों से कोई नहीं आया है। पहली रात को प्रिया को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है जैसे कोई धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकार रहा है, प्रिया प्रिया। वह डर के अपने भाई आयुष के कमरे में चली जाती है। अगले दिन आयुष भी बताता है उसे रात में अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी थी। माता पिता पहले इस बच्चों की कल्पना समझते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि जैसे जैसे रातें बीतती हैं, घर में रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगती है। किरण को रसोई में काम करते समय महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा है, लेकिन पलटकर देखने पर कोई नहीं मिलता। अमित को रात के समय सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वे जांच करने जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। यह सब देखकर परिवार धीरे धीरे घबराने लगता है। चौथी रात हवेली में बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगती है। अचानक हवाएं तेज हो जाती है, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं और घर में कहीं से पुराना संगीत बजने लगता है। घबराए हुए आयुष और प्रिया दौड़कर अपने माता पिता के पास आते हैं। तभी घर के कोने में धुंधली और ठंडी आकृति दिखाई देती है, जो एक युवा लड़की थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और सवाल थे। वह धीमी आवाज़ में कहती है, मैं अपनी सच्चाई जानना चाहती हूँ, मुझे यहाँ क्यों रोका गया। डरी हुई प्रिया दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करती है, जिसमें उस लड़की की तस्वीर थी और उसके साथ एक चाबी और एक छोटी डायरी दिखाई दे रही थी। यह संकेत था कि इस रहस्य की सच्चाई कहीं छुपी हुई है। प्रिया ने उस दीवार के पीछे खोज शुरू की और वहाँ एक छिपी हुई दराज मिली, जिसमें वह चाबी और एक पुरानी डायरी थी। जब परिवार ने डायरी पढ़ी तो उसमें पता चला कि लड़की ने माता पिता ने उसे गलती की सज़ा देते हुए हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन गलती से उसकी मौत हो गई और उसके माता पिता ने सच्चाई को छिपा दिया था। परिवार को अब ये समझ आ गया था कि उस लड़की की आत्मा हवेली में क्यों भटक रही थी। उसे अपने मौत की सच्चाई नहीं पता थी और वह वर्षों से शांति की तलाश में थी। अमित और किरण ने आत्मा से वादा किया वे उसकी कहानी को सबके सामने लाएंगे और उसकी सच्चाई उजागर करेंगे। यह सुनकर आत्मा ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में विलीन होगी। आखिर आत्मा को मुक्ति मिल गई। शीर्षक। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई से भागना सही नहीं है, चाहे वे कितनी भी डरावनी या छिपी हुई क्यों ना हो। सच्चाई का सामना करने से ही अंततः शांति और समाधान मिलता है। शर्मा परिवार ने मिलकर न केवल रहस्य को सुलझाया बल्कि आत्मा को भी शांति दिलाने में मदद की। यह दर्शाता है कि साहस, धैर्य और सच्चाई की तलाश में हर डर को सामना करने का रास्ता है।